उत्तर प्रदेश के गांव विनयपुर जिला बागपत प्रधान डॉक्टर आदेश नंबरदार ने गांव की जनता को जीत की बधाई दी और कहा कि मैं सदैव गांववासियों के लिए खड़ा रहूंगा। आइए देखिए हिंदविदा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आदेश नंबरदार, ग्राम प्रधान विनयपुर, बागपत, उत्तर प्रदेश। सर, जीतने के बाद गांव वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जीतने के बाद मैं सबसे पहले अपने सभी गांव के नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्होंने मेरी जो है बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मुझे जीत दिलाने के लिए। और अब जैसे कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमने जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। गाँव में घर घर जाके सभी को इसके बारे में समझा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का प्रयोग करें, और कोविड अगर किसी को है, कोई लक्षण है, तो उसकी किट वगैरह हमने लाके घर पर रखी हुई है जी। और सभी को किट। सर, जैसे कि गांव के तालाब है, इसके बारे में, इसकी साफ सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गांव का जो तालाब है, इसके हमारा एक फोकस हमने इसको बनाया हुआ है। इसको एक अलग जो तालाब है, जिले का नंबर 1 तालाब मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ। इसमें सिंगिंग सॉन्ग फाउंटेन वगैरह, बोटिंग, इसमें जिससे कि बाहर के सैलानी जाए तो इस गाँव का एक नाम होगा, आदर्श गाँव विनयपुर बागपत रहेंगे। और कोशिश करूँगा पूरी तरह से, पूर्ण प्रयास है अपने गाँव को नंबर 1 जिले में नाम लिखा सकते हैं। सर, जैसे कि ये पोलिंग होने के बाद और आपको शपथ भी नहीं मिली, उसमें आपने 4-5 बार गांव को सैनिटाइजर कराया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं चिकित्सक भी हूँ पेशे से, मैं डॉक्टर हूँ जी। और मेरा पूर्ण संदेश यही रहा मेरी जनता के साथ, नागरिक के साथ। और जैसा कि देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि स्वच्छ भारत, सुंदर भारत हमारा सपना, स्वच्छता के लिए मैंने जो है अपने गाँव में तुरंत मैंने जो गाँव के जो नागरिक हैं हमारे यहाँ कोई संक्रमित ना हो, इसी को उद्देश्य मानते मैंने सैनिटाइजर कराया। गांव में 4-5 बार सैनिटाइजर करा चुका हूं मैं। और मेरी डीएम साहब से भी ऑनलाइन बात हुई है, मीटिंग भी हो चुकी है उनसे ऑनलाइन, सीएमओ साहब से भी हो चुकी है, सीएमओ बागपत से भी। और मेरा पूरा फोकस है और हम इस युद्ध को जीतेंगे। हम इसमें कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी हमारे गाँव में कोई भी कोविड-19 पेशेंट नहीं है, कोई कोरोना का मरीज अभी तक नहीं है। और मैं वैसे पहले बोल चुका हूँ कि मास्क लगाएँ। अभी अगर बंधुवर देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने मास्क नहीं लगाया हुआ, तो मैं अकेले में, मेरा जो है अब इस इंटरव्यू जो ले रहे हैं मीडिया बंधु, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया। बाकी मैं दूरी बनाए हुए बैठा हूँ सभी से। तो आप इसको दूसरे रूप में ना लें कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मास्क लगाएं, खुद ने मास्क नहीं लगाया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। किसी की भी जरा से भी कोविड के लक्षण है उसकी वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन कैंप हम ऑलरेडी गाँव में पहले भी लगवा चुके हैं और दोबारा 18+ का जो कैंप लगाएगा 1 जून से, वो कैंप भी हम गाँव में लगवाएंगे। सर, जैसे कि ये प्रधानी के चुनाव आने से पहले जो आपने गांव में जो समाज सेवी के रूप में जो भी कार्य कराया आपने, सर क्या ऐसा कार्य खास था जो आपने कराया था? देखो, हमने जो है गांव में समाज सेवा के रूप में प्रधान बनने से पहले ही हम निर्धारित कर चुके थे कि हमको क्या काम कराने हैं। हमने गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट, पूरे गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट लगाई। लोग कहते थे जी हमसे बारिश हो जाती है, रास्ते में निकल नहीं सकते। पूर्व प्रधान ने रास्ते भी जो हमारे छोड़ दिए हैं, तो उनके रास्तों के भराव कराए। इंटरलॉक टाइलों से उनके खरंजे लगवा दिए। पहले ही पूर्व में ही 8-10 खरंजों के इंटरलॉकिंग टाइलें पड़ी हुई हैं, इंटरलॉक खरंजे लगवा दिए। वही हम पूर्व में ही निर्धारित कर चुके थे। तालाब की जो साफ सफाई जेसीबी मंगा के, कूड़े खत्ते जो गांव में पड़े होते सारे कूड़े खत्ते हमने जेसीबी से, टोटल कूड़े खत्ते प्रधान बनने से पूर्व में ही हम सब वहाँ से साफ करा चुके थे। सर, जैसे ये चुनाव का दौरा आया, उसमें आपके साथ में जो प्रत्याशी खड़े थे, सर कितने प्रत्याशी ऐसे थे जो मतलब आपको दबाने के लिए खड़े हुए थे? देखो, जो प्रत्याशी जो मेरे प्रतिद्वंदी थे जी, टोटल प्रत्याशी 7 खड़े हुए थे गांव में जी, हमारे गांव में, जिसमें 5 प्रत्याशी मेरे ही परिवार के थे जी, 2 प्रत्याशी दूसरे परिवार के थे। लेकिन 5 प्रत्याशी होने के बावजूद भी मुझे गांव की जनता ने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया कि उन्होंने मुझे जीत दिला दी, जीत हासिल कराई जी। और मुझे ये जो उन्होंने जीत दिलाई है, जो मुझ पे उन्होंने भरोसा जताया है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि उनका हमेशा उनके भरोसे पे कायम उतरूं जी। उनकी जीत पर उनका मैं दिल से फिर से दोबारा से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दिल की गहराई से उनका हार्दिक आभार मेरे गाँव की पूरी जनता का, जो उन्होंने मुझे इतना विश्वास मेरे पर जताया, इतना प्यार दिलाया। और मैं उनके सम्मान को, विश्वास को, मैं उनके सम्मान और विश्वास को आजीवन ऋणी रहूंगा। मरते दम तक अपने गांव की जनता के सम्मान और विश्वास को झुकने नहीं दूंगा। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है।
सर जैसे पूर्व प्रधान के ये चलते हुए जो योजना आई थी गांव में, जैसे कि ये सीसीटीवी कैमरे वगैरह और स्ट्रीट लाइट वगैरह गांव में, तो सर पूर्व प्रधान ने जो ये कैमरे वगैरह ये लाइट वगैरह के आयोजन किया गांव के अंदर? नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ था। अभी कोई सीसी कैमरा या कोई लाइट वगैरह नहीं थी। लाइट स्ट्रीट लाइट भी हमने लगवाई है और ये सीसी कैमरा वगैरह हम सब अपने निर्धारित कर चुके हैं। हम उसकी लिस्ट बना दी हमने और हमने जो कमेटी गठित कर दी है। कमेटी गठित होती है, हमने गाँव के अंदर पानी की टंकी, गांव में पंचायत करनी है, पंचायत घर, गांव के अंदर आंगनबाड़ी भी, आंगनबाड़ी का जो है, और एक लाइब्रेरी, ये सब चीज़ हम निर्धारित कर चुके हैं। और एक कब्रिस्तान की 2 दीवार और उसका रास्ता कब्रिस्तान का, ईदगाह और हॉस्पिटल, जो स्वास्थ्य केंद्र, जो मैं जनता को पहले से वादे कर चुका था। मैं पूर्ण कोशिश करूंगा 5 साल में उन पर खरे उतरने की। पढ़ के सुना रहा हूँ आज दिनांक 27/5/2021 को कोविड-19 का कोई भी व्यक्ति गाँव में नहीं है। बैठक में ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, ग्राम लेखपाल, राशन डीलर, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा वर्कर, सफाई कर्मी एवं स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के सदस्य उपस्थित थे। कार्रवाई समाप्त।